स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजार रिएक्ट करते हुए दिखाई दिए थे क्रेडिट पॉलिसी का जो ऐलान हुआ है कुछ ही देर पहले, जहां पर 25 बेसिस पॉइंट का एक और रेट हाइक आरबीआई गवर्नर ने आपके सामने पेश किया और साथ ही कहा कि स्टांस में कोई बदलाव नहीं, तो विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन का जो स्टांस था वो जस का तस है। निफ्टी बैंक नेगेटिव टेरिटरी में आया था, लेकिन वहां से फिर रिकवरी देखने को मिल रही है। इस समय 48 अंकों की बढ़त देखी जा रही है। मिड कैप इंडेक्स में भी अच्छा कूल ऑफ था, अब वो 100 पॉइंट ऊपर आ चुका है और निफ्टी देखिए तो ये स्थिर है 17,840 के आसपास। यह है ताजा हाल मार्केट का। ऐसे में हमारे जानकारों की तरफ से इस गेम शो में क्या रणनीति रहेगी उसका जायजा लेंगे। याद रखिएगा मैदान में हमारे साथ इस हफ्ते हैं प्रशांत सावंत, ब्रिजेश एल और साथ ही साथ रूपक डे। तीनों के रिटर्न्स आपके सामने और नेक टू नेक का मुकाबला है। 3.7% के रिटर्न्स के साथ आगे है प्रशांत सावंत, फिर है रूपक डे 3.58% के रिटर्न्स और इनके ठीक पीछे है 3.55% के रिटर्न्स ब्रिजेश एल के। तो बहुत ही दिलचस्प मुकाबला। अब जो आज का बड़ा इवेंट था या फिर इस हफ्ते का बड़ा भारतीय इवेंट था अदर दिन एक्सपायरी, वो हो चुका है। रूपक फटाफट बताइए इंडेक्स को कैसे ट्रेड किया जाए, थोड़ी सी स्टेबिलिटी है? इंडेक्स में स्टेबिलिटी रेट कल का वेट का जो लेसर ऑफिस जो स्टैंड था उसके बाद आज आरबीआई के भी उतना ऑफिस स्टैंड नहीं था, तो मार्केट में मुझे लगता है जो पॉजिटिविटी है वो बरकरार रहना चाहिए। और में इमीडिएट रेजिस्टेंस दिखता है 18,000 से अब 18,200 तक जा सकता है। आप क्या ट्रेड लेंगे वो उस पर मैं आऊंगी। फटाफट से एक एक करके सबके पोर्टफोलियो भी दिखा दीजिएगा प्लीज डायरेक्टर साहब, क्योंकि आज वैसे भी आरबीआई गवर्नर की स्पीच के चलते समय की कमी होगी। तो क्या रूपक का पोर्टफोलियो कैसे दिख रहा है वो स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और यहां पर देखिएगा इन्होंने आदित्य बिरला कैपिटल में प्रॉफिट बुक किया, एनसीसी और पूनावाला फिनकॉर्प के ट्रेड को अभी भी होल्ड कर रहे हैं। रूपक नया क्या जोड़ेंगे आप? नया ट्रेड रहेगा इंडस टावर। स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देने के बाद वापस एक कंसोलिडेशन किया 2-3 दिन का, आज उसका ब्रेकआउट फिर से हो रहा है। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में स्टॉक 185 तक जा सकता है। नीचे लॉन्ग पोजीशन के लिए नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 159 में। इनका स्टॉप लॉस टारगेट क्या कहा आपने? टारगेट 185 और स्टॉप लॉस 159। ओके 185। सॉरी आपकी आवाज थोड़ी सी टूट कर आ रही है, तो 185 का टारगेट, स्टॉप लॉस 159 का। अब खिलाड़ी नंबर 1 में हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स दिए हैं उसका फटाफट एक जायजा ले लेते हैं। कंस्ट्रिंग मार्केट में फिर से स्टेबिलिटी ही बनती दिखाई दे रही है। प्रशांत सावंत ने एलजी इक्विपमेंट्स जोड़ा, 460 का टारगेट इन्होंने दिया है, 410 का स्टॉप लॉस लेकर आते हैं वो ट्रेड। रिटर्न्स क्या बन रहे हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में ये भी आपकी स्क्रीन पर अब आ जाएगा। ये थोड़ा सा ड्रैग करा है 7%, एक जगह खाली रखी है प्रशांत ने। फिर ब्रिजेश ने 2 ट्रेड्स दिए, कोफोर्ज और अपोलो हॉस्पिटल। कोफोर्ज टारगेट है 4730 का, स्टॉप लॉस 4380, बाय साइड का ट्रेड। अपोलो हॉस्पिटल में भी एक बाय साइड का ट्रेड है, एक स्विंग ट्रेड साबित हो रहा है, हो सकता है इनका कहना है। 4510 का टारगेट है और 4290 का स्टॉप लॉस आप रखेंगे, तो दोनों ही बाय साइड के ट्रेड्स। 0.19% जोड़ रहा है कोफोर्ज एंड 0.12% जोड़ रहा है अपोलो हॉस्पिटल। रूपक ने एनसीसी को होल्ड किया और पूनावाला फिनकॉर्प को भी, दोनों बाय साइड के ट्रेड्स थे। एनसीसी 108 का टारगेट, पूनावाला का 330 का टारगेट है। इंडस टावर नया जोड़ा है, 185 का टारगेट और 159 स्टॉप लॉस है। एनसीसी ड्रैग कर रहा है, लेकिन पूनावाला फिनकॉर्प 1.5% से ज्यादा जोड़ता हुआ और नियरली 1% के रिटर्न्स इंडस टावर में आ रहे हैं। तो ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति अब क्या है? वैसे तो मुकाबला था कल दोपहर तक नेक टू नेक, अब देखिए हाल। मुनाफे का मीटर सभी के फेवर में चल रहा है, लेकिन रूपक अब आगे है 6.43% के रिटर्न्स इनके, 6.3% के रिटर्न्स ब्रिजेश के एंड नियरली 4% के रिटर्न्स है प्रशांत के। तो ये है आपके लिए ताजा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। ऑल द बेस्ट आप तीनों को। अब देखते हैं यहां से आगे नया ट्रेड क्या जोड़ते हैं प्रशांत टू गिव द अदर्स गुड कॉम्पिटिशन। काफी इंटरेस्टिंग मुकाबला लग रहा है और ऑफ कोर्स कल एक्सपायरी का दिन, तो स्थिति और भी दिलचस्प होने के आसार हैं। चले लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। ऑफ कोर्स 1 बजे मिड कैप मंत्र में आपको नए अपडेट्स मिलेंगे खिलाड़ी नंबर 1 के भी।